जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है और हम समझना चाहेंगे कि ये कैसे काम करता है। जब बुद्धि हद में बेहद में चली जाती है तब कैसे हद की आकर्षण की वो इंसान मुझे प्यार करे, उससे मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझसे प्यार से बात करे, मुझे नेम मिले, मुझे फेम मिले, ये सब चीजें कैसे हट जाती है और बुद्धि जब बेहद में जाए तो बेहद का मतलब क्या है और कैसे फिर हद से हमारी जो कामनाएं हैं वो खत्म हो जाती है। देखिए, दो चीजें हैं, हद और बेहद। हद का मतलब होता है लिमिटेड और बेहद मीन्स अनलिमिटेड। तो एक्चुअल में अगर हर कोई अपने आप को देखे या किसी को भी हम देखें, हम सब कुछ ना कुछ पाने की, कुछ ना कुछ प्राप्त करने की, है ना, ये चाहिए वो चाहिए, इसी भाग दौड़ में लगे रहते हैं। परंतु अगर आपने लोगों को ऑब्जर्व किया हो कि जितना उन्हें चाहिए था उससे कई गुना मिल जाता है उनको, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि हम सब एक्चुअल में अनलिमिटेड चाहते हैं। हम सब की जो भागदौड़ है वो इसी की है। परंतु गलती हम क्या कर रहे थे कि हम हद की जगह ढूंढ रहे थे उस बेहद को। तो बाबा ने आकर हमें समझाया कि हद को छोड़कर बेहद में स्थित हो जाओ। हद की कामनाओं को छोड़कर, हद की बातों को छोड़कर। नहीं तो ज्यादातर हम हद की बातों में लगे रहते हैं। इसने ऐसा क्यों कहा, इसने वैसा बिहेव नहीं किया जैसे मैंने इसके साथ किया था, मैंने इसको सहयोग दिया, इसने मुझे सहयोग क्यों नहीं दिया, मैं क्यों रिस्पेक्ट करूं अगर वो सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं करता। तो ये हद की चीजों में उलझ गए, हम हद की कामनाओं में उलझ गए, ये चाहिए वो चाहिए, छोटी छोटी चीजों में। तो जब तक इसमें उलझे रहेंगे तब तक तो हम संतुष्ट हो ही नहीं सकते। हम जो शांति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, भरपूरता चाहते हैं, तो वो हमें मिल नहीं सकती, संतुष्टता जो चाहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, हद को छोड़कर बेहद में आ जाओ। जब हम हद की बातों को छोड़ देते हैं, बेहद में स्थित हो जाते हैं, या यूं कहें, जब हम बेहद में स्थित हो जाते हैं तो हद की बातें, हद की कामनाएं स्वतः खत्म हो जाती हैं। क्यों खत्म हो जाती हैं? क्योंकि हमें डीप रियलाइजेशन होता है कि हमें जो शांति, संतुष्टता, खुशी, भरपूरता चाहिए थी, वो भागने में नहीं है, वो अपने आप को समझने में है कि हम हद नहीं है, हम बेहद है। बेहद हम किसको कह सकते हैं? जब हम सोल कॉन्शियस है, जब हम अपने असली स्वरूप में टिक जाते हैं। नहीं तो अगर ध्यान से देखें, हर जगह जहां जहां हमने मैं कहा, वहां हम हद में फंस गए। जैसे किसी ने कहा कि मैं हिंदू हूं, तो उसने हद में फंस गया वो। किसी ने कहा कि मैं ये हूँ, कोई जाति, तो उसमें फंस गया। मैं इंडियन हूँ, तो भी हम हद में फंस गए। मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, डॉक्टर हूँ, तो ये अलग अलग लेबल्स के कारण हम अपनी जो बाउंड्रीज है उसको लिमिटेड कर देते हैं, और फिर हम खुद ही परेशान होते रहते हैं। और जब हम आत्मिक स्वरूप में टिके हुए हैं तो हम बेहद में हैं। हम हर एक आत्मा से कनेक्टेड है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, और परमात्मा से कनेक्टेड है। तो इसीलिए हद को छोड़कर, हद की बातों को छोड़कर बेहद में स्थित होना है।